हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को गिरिराज जी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा किस दिन मनाया जाएगा और 2024 में हम किस दिन मनाएं और इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो नियम तो बहुत सारे हैं मित्रों। तो चलिए आज हम आप सभी को इस वीडियो में नियम के बारे में बताएंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और क्या क्या चीज़ें भगवान को भोग लगाई जाती है और गिरिराज जी की पूजा से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा की जाती है, उसके क्या क्या नियम है, क्या क्या लाभ हैं और गिरिराज जी को हम क्यों अपने घर में बनाएं, इसका भी हम बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि गिरिराज जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और गोबर से हमें क्यों बनाना चाहिए, इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं मित्रों कि गिरिराज जी की पूजा जो है वो 2024 में 2 तारीख को मनाई जाएगी पूरे भारत में। यहाँ तक कि पूरे भारत में है कि 2 तारीख को गोवर्धन महाराज जी की पूजा की जाएगी। तो इस दिन हमें मित्रों, जैसे आपको गोबर ले आना है तो गौशालाओं में इस दिन गोबर कोई नहीं देता है, नहीं देना चाहिए। तो हमें गोबर एक दिन पहले ही ले आकर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपने घर में रख लेना चाहिए। और गोबर के गिरिराज जी बनाना अति आवश्यक है। सभी को ये मान्यता है कि जो गोवर्धन महाराज जी को बनाता है उसे भगवान उसके भव्य भवन का निर्माण करते हैं। तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को ज़रूर बनाना चाहिए उस दिन, चाहे छोटा से ही बनाएं लेकिन ज़रूर हमें गोबर से, और गोबर गौ माता का होना चाहिए मित्रों। गौ माता के ही गोबर से गोवर्धन महाराज जी बनाए जाते हैं। तो हम इसका शुभ मुहूर्त बता दें कि पूजा का हम शुभ मुहूर्त जान लें सबसे पहले। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है मित्रों 5:55 से लेकर 8:32। तो हमें इस समय पूजा तो पूरे दिन ही किया जाता है लेकिन जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें करने से अधिक फल प्राप्त होता है। तो हमें शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। तो 5:55 से लेकर 8:32 तक है। और दूसरी टाइम जैसे आप कर रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो दूसरी टाइम 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर हमें कर लेना चाहिए। और जैसे अभिजीत मुहूर्त में कोई करना चाहता है तो अभिजीत मुहूर्त पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो शुभ मुहूर्त होता है ये 2 टाइम है। 2 टाइम हम आपको बता दिए हैं। यदि आप शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो आप इसी समय कीजिए। तो आपको शुभ मुहूर्त भी मैंने बता दिया है। और गिरिराज जी की पूजा हमें सभी को ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं गिरिराज जी की 7 परिक्रमा करने से हमें कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो हमें क्या क्या नियम हमें जानना चाहिए। तो नियम है मित्रों कि हम जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, एक हाथ में हमें जल लिए रहना चाहिए, जो कि परिक्रमा के पूरे समय हमें जल पूरे परिक्रमा में गिराते रहना है। एक हाथ में हमें ये खील लिए रहते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, हाथ में लिए रहते हैं। उसको हमें परिक्रमा के साथ साथ एक हाथ से जल और एक हाथ से हमें खील गिराते रहना है। और जब हमारी परिक्रमा गिरिराज जी के सामने हम आए तब हमें माथा टेकना होता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम परिक्रमा लगाएं, यदि पति पत्नी लगाते हैं तो हमें हाथ में हाथ मिलाकर कभी नहीं करना चाहिए, अलग अलग हमें करना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रख कर ही परिक्रमा लगाई जाती है गिरिराज जी की। और जब हम गिरिराज जी की पूजा करते हैं, उनका अर्चन वंदन करते हैं, उन्हें
56 प्रकार के भोग लगाते हैं तो उनके घर में धन धान्य, संतान वृद्धि, रोजी रोटी में कभी कमी नहीं होती है मित्रों। तो हमें ज़रूर करना चाहिए और इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम छोटा ही बनाएं गोवर्धन महाराज, लेकिन हमें ज़रूर बनाना चाहिए। यदि नहीं आपको गोबर मिल पा रहा है तो आप गोवर्धन महाराज जी की फ़ोटो मिलती है, कैलेंडर मिलता है, उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं गिरिराज जी का। और इसमें 56 भोग लगाया जाता है मित्रों। तो यदि हो सके तो आप 56 भोग लगाइए, नहीं तो आप इसमें मूंग की दाल तक का भोग बताया गया है कि गिरिराज जी को मूंग की दाल भी भोग में लगाई जाती है। कढ़ी चावल, खीर, गाय की दूध का खीर, पूरे दूध ब्रज में जितनी गैया मैया है पूरे ब्रज में पूरा बढ़िया पेवर दूध का ही खीर बनाकर गिरिराज जी को भोग लगाया जाता है और गिरिराज जी को दूध चढ़ाया जाता है। इस दिन पूरे ब्रजवासी अच्छे से धूमधाम से पूरा कृष्ण भगवान का गिरिराज जी को बनाते हैं गोबर से और उनका अच्छे से पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए मित्रों। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से हम गोबर एक दिन पहले व्यवस्था कर लें और गिरिराज जी को चाहे छोटा से ही अपने घर में बनाएं, लेकिन बनाकर हमें पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद जो उसमें सुपारी चढ़ाते हैं और जो गोबर रहता है गिरिराज जी का, उसमें से थोड़ा सा ज़रूर हमें निकाल कर अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे कहते हैं धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। गिरिराज जी साक्षात कृष्ण भगवान ही हैं, कृष्ण भगवान ही हैं। हमें जहाँ श्रद्धा है वहाँ सब कुछ है, जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमें ज़रूर रखना चाहिए, इससे हमारे घर में बरकत होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, संतान वृद्धि होती है। और कहते हैं कि यहाँ तक कि पशु भी वृद्धि होती है, इसलिए कि गैया मैया जो हैं कृष्ण भगवान की अति प्रिय होती हैं। कहते हैं कि ब्रज में तो जो नंदी हैं उनकी भी परिक्रमा लगाई जाती है भाई दूज के दिन। तो इतनी बड़ी महिमा है कृष्ण भगवान के, गिरिराज जी की और गैया मैया की, नंदी की, सभी की। वहाँ ब्रजवासियों की भी बहुत बड़ी कृपा है जो कृष्ण भगवान उन्हें वहाँ पर जगह दिए हैं। हम सभी लोग तो ऐसे हैं कि नहीं मिल पा रही है, एक दिन के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी बहुत बड़ी कृपा है कृष्ण भगवान की, तो हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों इस दिन पूजन। और गिरिराज जी की पूजा 7 दिन तक की जाती है मित्रों। कहीं कहीं तो एक दिन ही मनाते हैं लोग, लेकिन 7 दिन तक करनी चाहिए, इसलिए कि कृष्ण भगवान जो हैं वो 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने उंगली पर उठाए थे। तो 7 दिन इनकी पूजा की जाती है। सुबह शाम दोनों टाइम इनका दीपक जलाया जाता है। जो कार्तिक स्नान लोग करते हैं वो जो स्नान करते हैं वहीं से गंगा जल ले आते हैं और उसी का छींटा लगाते हैं जहाँ पर पूजन करते हैं और वहीं पर आप दीपक जलाते हैं। उसी जल से छींटा लगाते हैं, मंदिर में शुद्धिकरण करते हैं और वहीं पर दोनों टाइम दीपक जलाते हैं। तो 7 दिन तक गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए मित्रों। इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 7 दिन ज़रूर हम पूजन करें गिरिराज जी का, सुबह शाम दीपक तो ज़रूर हम जलाएं। तो इस प्रकार से की जाती है मित्रों। और आप सभी को पता है कि 2024 में हमें 2 तारीख को गोवर्धन महाराज जी की पूजा मनाई जाती है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो देखने वालों को सभी को धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।